वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगे कि सर बिहार पॉलिटेक्निक का इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है। ये हम पहली बार मॉपअप राउंड में आए हैं या सेकेंड फर्स्ट राउंड से एडमिशन लिए हैं, हमें पता नहीं है कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम क्या होता है। तो तमाम चीज़ें पर बात करेंगे। यदि आपको भी SVT में 80% मार्क्स लाना है तो किस तरह से तैयारी करना है आप लोग को। सबसे पहले SVT में एग्जाम में यदि फोड़ना है, फोड़ने कहने के मतलब यदि आप लोग को तोड़ना है, तोड़ने कहने के मतलब यदि टॉपर बनना है आप लोग को, यदि 80% मार्क्स लाते हैं तो नेसेसरी है कि आप लोग टॉपर बन ही जाइएगा। और टॉपर बनने के लिए क्या कुछ करना होगा और उसके बाद आप लोग को 80% मार्क्स लाने के लिए क्या कुछ करना होगा, और इंटरनल और एक्सटर्नल को समझने के लिए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। SVT का यदि न्यू स्टूडेंट आप लोग मॉपअप से एडमिशन लिए तभी आप लोग को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड से एडमिशन लिए होंगे और मॉपअप से यदि किसी भी कॉलेज में उनको थोड़ा बहुत समझ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर इंटरनल और एक्सटर्नल हमें बता दीजिए और कितना कितना मार्क्स हमें फाइनल रिजल्ट में जुटेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक हमें क्या क्या चीज़ें, कौन सा कॉलेज में अच्छा मार्क्स लाने से प्लेसमेंट होता है, वो तमाम चीज़ें पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बशर्ते आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी इंटरनल और एक्सटर्नल SVT में 80 मार्क्स लाने के लिए पूरा गाइड करेंगे आप लोग को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं SVTE का स्टेट बोर्ड एजुकेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों होता है, और कितना मार्क्स का होता है और कब एग्जाम देना होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इंटरनल क्या होता है। इंटरनल, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे SVT में 80% मार्क्स कैसे लाना है वो भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि इंटरनल आप लोग को क्या है। इंटरनल एग्जामिनेशन से कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये एग्जामिनेशन जो है सेमेस्टर के दौरान होता है, यानी जब आप लोग का सेमेस्टर स्टार्ट होने रहता है, एक्सटर्नल एग्जाम होने को रहता है, तो आप लोग को इंटरनल एग्जाम आप लोग को स्टार्ट किया जाता है, इंटरनल एग्जाम होता है। इसके बाद आप लोग जान लीजिए कि इसमें स्टूडेंटों को सबसे पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल कहने का सेंस है कि आप लोग को जो भी आप लोग को प्रैक्टिकल लैब में कराया गया है वो आप लोग को उसमें भी से क्वेश्चन देकर आप लोग को इंटरनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी दिया जाता है, उसका बेसिस पर नंबर भी मिलता है। चलिए, इंटरनल एग्जामिनेशन में मार्क्स कलेक्शन भी होता है, जिससे आप लोग को जो है इंटरनल जो भी यदि 400 का है, यदि 500 का इंटरनल मार्क्स है तो आप लोग उसमें भी नंबर मिलता है, ये आप लोग को पता हो गया। चलिए बात रहते हैं कि कितने मार्क्स का होता है। फाइनली आप लोग को यदि 100 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें से अभी तत्काल सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस हम लोग का सिलेबस की बात करें, यानी कि जो हम लोग 22 में एडमिशन लिए थे उस सेंस पर बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग का जो है 70 मार्क्स का 100 मार्क्स का यदि एग्जाम है तो 70 मार्क्स हम लोग को एक्सटर्नल होता है और 30 मार्क्स इसमें जो है इंटरनल होता है। इंटरनल कहने का सेंस है कि उसमें जो है असाइनमेंट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, ये तमाम चीज़ें मिला रहता है। प्रैक्टिकल, थ्योरी, लैब, वाइवा, ये तमाम चीज़ें मिला रहता है। वाइवा क्या होता है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम आप समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं थ्योरी में। ये यहाँ पर हम कुछ अंक लिए हैं, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा बेसी हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट यदि कुछ बनाना देता है या असाइनमेंट बनाना देता है तो असाइनमेंट में भी मार्क्स मिलता है, ऐसा आप लोग को सर भी बताए होंगे। ये सही बात है, असाइनमेंट में भी मार्क्स मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम आप लोग को समझाते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन की मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड की जाती है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो हम आप लोग को बताए भी हैं कि इंटरनल जो है और एक्सटर्नल दोनों जब हो जाता है तो आप लोग को फाइनल मार्क्स में भी ऐड किया जाएगा। और फिफ्थ सेमेस्टर से लेकर आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक कितना मार्क्स ऐड किया जाता है, सिक्स सेमेस्टर में कितना मार्क्स ऐड किया जाता है, वो भी जान लीजिए। नेक्स्ट आप लोग जान लीजिए कि एक्सटर्नल मार्क्स की कुछ आप लोग को यहाँ पर टिप्स देख सकते हैं और कुछ आप लोग को पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एक्सटर्नल मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम आप लोग को ये जो है एग्जामिनेशन सेमेस्टर के अंत में होती है। मतलब यदि सेमेस्टर यदि आप लोग को अंत होना है, यदि लास्ट होना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है, तो एक्सटर्नल एग्जाम होकर आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में भेजना रहता है। चलिए, ये जो आप लोग को समझ आ गया। इसमें स्टूडेंटों को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए इवैल्यूएट किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में मार्क्स कलेक्शन होता है, जैसे कि आप लोग को हम समझाया भी कि 70 मार्क्स का एक्सटर्नल हम लोग का होता है। आप लोग को थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है, आप लोग को न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, जिसमें से आप लोग को थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं 20 से लेकर 40 यहाँ पर हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर लिए हैं। मेरा जो है 30 है, आप लोग को कितना है आप एक कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आप लोग को समझा देते हैं। इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की मार्क्स जो है आप लोग को फाइनल मार्क्स में ऐड की जाती है। इंटरनल आप लोग को समझ आ गया। फाइनल मार्क्स
फाइनल मार्क्स में आप लोग को कितना जुटेगा, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से आप फिफ्थ सेमेस्टर तक जाइएगा, उसमें फाइनल मार्क्स में आप लोग को 40% ऐड की जाती है। 40% जितना भी आप लोग का मार्क्स होगा, आप लोग को फिफ्थ सेमेस्टर से लेकर फर्स्ट सेमेस्टर तक में जितना भी मार्क्स होगा उसका 40% ऐड किया जाता है वो फाइनल मार्क्स में। और सिक्स सेमेस्टर का, जी हाँ दोस्तों, सिक्स सेम का जितना भी मार्क्स आएगा टोटल ऐड किया जाएगा, और 40% टोटल सिक्स सेमेस्टर का। उसके बाद आप लोग को फाइनल मिलेगा रिजल्ट। अब बात रहेगा कि 80% मार्क्स लाने की, 80% मार्क्स लाने की बात रह गया, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को जो है सिलेबस अंडरस्टैंड करना है, यानी समझना है अच्छे तरीके से, और पीडीएफ से क्वेश्चन लगाना है, और उसके बाद आप लोग को नोट बनाकर पढ़ना होगा, और अच्छे से अच्छे पीवाईक्यू को सोल्व करना है। यदि कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसको भी सोल्व करना है, और फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, और अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए पढ़ना है। तब आप लोग को 100% दावा करते हैं अच्छी रिजल्ट आएगा, और 80% से अधिक भी आ सकता है, या 80% के लगभग भी आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।